नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसने इंसानों को शुरुआत से ही, सभ्यता की शुरुआत से ही और आज 21वीं शताब्दी तक इंसानों के लिए सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सर्वनाश करने वाला तत्व रहा है। वो एक चीज़ जब से इंसानों की शुरुआत हुई है और आज तक सबसे ज़्यादा इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, ख़राब करता है और उनकी ज़िंदगी का सुख चैन छीन लेता है। क्या आपको पता है वो क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा तत्व है, कौन सी चीज़ है, क्या है, कौन सा बिहेवियर है, कौन सा, मतलब कुछ भी आप बता सकते हैं जो आपको लगता है कि इंसानों के लिए सबसे बुरी चीज़ है। और आज मेरे हिसाब से दोस्तों हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। सस्ता, जिसे कहते हैं सस्ता डोपामिन। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है जिसने इंसानों को मतलब कि बहुत बुरे से बुरे स्थिति में भी लेके गया है। मतलब कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं, उनका अगर सार निकाले तो 80% 90% समस्याएं तो इन्हीं चीज़ों से आ रही हैं, इसी सस्ते नशे, सस्ता डोपामिन की वजह से। सस्ता डोपामिन क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं। डोपामिन एक केमिकल होता है हमारे दिमाग में जो रिलीज़ होता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में। कब से रिलीज़ होता है दोस्तों? एक डोपामिन जो एक केमिकल है ना, वो आपको जब कोई अच्छा करते हो, जैसे आप खाना खाते हो तो आपको मज़ा आता है ना, उसी तरह से जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, जैसे कोई नंबर 1 आ गया अपने क्लास में, अपने करियर में, अपने ऑफिस में, तो वो केमिकल रिलीज होता है, आपको अच्छा फील कराता है। एक अच्छा फील कराने वाला केमिकल है डोपामिन, जो रिलीज़ होता है जब आप कुछ अच्छा करते हो। लेकिन और ये अच्छा केमिकल भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आपने कुछ अचीव किया तो आपको अच्छा फील तो होना चाहिए ना, कुछ बड़ा किया, अच्छा किया, जैसे कि आपने किसी की मदद कर दी, आपने कुछ ना बड़ा करके दिखा दिया अपने परिवार के लिए, आपने कोई दूसरों की सहायता की। तो ये सब चीज़ें करने के बाद से आपको बॉडी, आपका शरीर आपको रिवॉर्ड करता है ना। तो वो रिवार्ड होना चाहिए आपके लिए, वो पुरस्कार मिलना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको हैक भी किया जा सकता है, इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है और आपको बिना कुछ किए मज़ा आने लगेगा, बिना कुछ किए मज़ा आने लगेगा। जैसे अभी आजकल नया तरीका चला है, आप देखे होंगे टिकटॉक वगैरह, ये सब जो हैं, उस पर क्या होता है कि पेज चलते जाता है, खाली उल जुलूल बातें सुनो और उल जुलूल बातें करने वाले लोगों को देख के भी मज़ा आने लगता है और वही केमिकल रिलीज़ होने लगता है जो एक्चुअली में आप कुछ अच्छा करते, कुछ बड़ा करते तब होता है। तो यानी हैक कर लिया गया किसी तरह से कि एक्चुअली में ये केमिकल तो रिलीज़ कब होना चाहिए? जब आप कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करते है ना, कुछ मीनिंगफुल करते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आप अब ये केमिकल कैसे रिलीज़ होगा? जस्ट आप मोबाइल में लीजिए और अपने उंगली से स्क्रॉल करते जाइए उन वीडियोज़ के ऊपर और आपको मज़ा आने लगेगा, वही केमिकल रिलीज़ होने का मज़ा आने लगेगा। आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप जब इसमें फंस जाएंगे तो आप पूरी ज़िंदगी, ऐसा हो सकता है कि आप 1 से 10 घंटे पूरे दिन उसी में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है और शरीर वही करता है, मन वही करता है जिसमें उसको डोपामिन मिल सकता है, मिलने का चांस होता है। शरीर जो भी करता है वही क्रियाएं करता है जिसमें डोपामिन मिलने के चांस होते हैं, तो वो केमिकल मिलता रहता है। उसी तरह से अगर वहाँ नहीं पटा तो जाके दोस्तों कुछ लोग उल जुलूल वाहियात वेबसाइट्स, आपको पता है, वही सब पोर्नोग्राफी वगैरह देखने लगेंगे, वहाँ पे भी उनको वही केमिकल हैक मिल जाता है। मतलब कि वो मेहनत करके करना मिलना चाहिए था तो वो अचानक वीडियो देखने से मिलने लगता है वैसे केमिकल्स बॉडी में। तो क्योंकि सस्ते में जल्दी से मिलने का एक आदत भी बन जाता है, रिपीटिशन भी हो जाता है बार बार, तो एक बहुत ही गहरी खंडहर में फंस जाते हैं लोग और फिर उसमें वही सस्ता नशा, जिसे कह सकते हैं हम, सस्ता नशा कह सकते हैं, डोपामिन का सस्ता नशा। वैसे ही लोग, बहुत सारे लोग होते हैं पीछे बहुत तरह की नशाएं करने लगते हैं, जैसे मतलब कि ड्रग्स वगैरह, शराब वगैरह। तो उसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि सस्ता, आपको झट से, आपको जो मेहनत करके अचीव करना चाहिए था ना, वो वहाँ पे आपको झट से मिलने लगता है और फिर आप उसमें फंस जाते हैं। और इस ऐसा
ऐसा अवैध शारीरिक संबंध बनाने में भी ऐसा ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं शरीर में तो ऐसा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। पहले 1-2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में, उसके बाद से इन जो चीज़ें हैं इनका साइड इफ़ेक्ट दिखने लगता है। और इन साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी, आपके एक्शन डिसीजन लेने की, आपकी दूसरों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ संबंध, आपकी अपनी करियर लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करने की जो एनर्जी, ये सब डिस्ट्रॉय होने लगता है और आप कुछ नया प्रोडक्टिव करने के बारे में सोचते नहीं हो। और यही केमिकल है दोस्तों जिसने आज 21वीं शताब्दी में ऑलमोस्ट 80% लोगों को किसी न किसी तरह से नशा, किसी न किसी तरह की बीमारी, मन की बीमारी, किसी तरह के कुछ न कुछ में फंसा करके रखा है ये। और ये ऐसा क्यों हुआ है 21वीं शताब्दी में? ऐसा क्यों हुआ है कि लोगों के पास इतना ज़्यादा डोपामिन हैक मिल गया है, सबको मतलब सस्ता नशा मिल गया है एक तरह से करने को। कोई मोबाइल में, कोई शराब, कोई ये वो। दोस्तों आज़ादी के समय आपको पता है कि हमारे इंडिया में आज़ादी के समय में सिर्फ लगभग 100 में से 1 आदमी शराब पीता था, और आज 14 से 15% पॉपुलेशन जो इंडिया की वो शराब पीती है। आपको दिखा होगा कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ है तो कैसे भीड़ उमड़ पड़ी ये शराब के दुकानों में। तो ये सब को अब सस्ते नशे पे जीने लगे हैं, सब सस्ते नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में सब कोई। और इन सब का जो व्यापार है, इन सभी चीज़ों से संबंधित जिनको मैंने बोला, चाहे वो टिकटॉक जैसी वाहियात चीज़ों का या किसी और चीज़ों का, शराब और नशा और ना वाहियात वेबसाइट्स पे जाना, इन सब चीज़ों का नशा बढ़ते ही जा रहा है। और ये इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हमने बिजनेस एक फ्री सोसाइटी में रहता है, कोई किसी को टोक नहीं रहा है, कि कोई किसी को रोक नहीं रहा है। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। जिसको पैसा कमाना है ये सब दिखा करके, ये सब बेच करके वो पैसा कमाया जा रहा है, और जिसको लेना है कोई रोक नहीं रहा है तो लिए जा रहा है। तो एक डिमांड और सप्लाई का एक चैन बन गया है जिसके वजह से पूरी दुनिया में ये डिप्रेशन, टेंशन, बीमारी बढ़ते ही जा रही है। दोस्तों आपको भी सोचना है कि आप भी इस सस्ते नशे को करते हैं क्या? आप भी अपने जीवन को, मैंने ऐसे लोगों को, अपने दोस्तों को देखा है दोस्तों, जो अपने पिछले 8-9 सालों से ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं और अपनी पूरी जवानी गंवा दी है। मतलब जवानी गंवा देने मतलब कि अपने जो उम्र थी बहुत ज़्यादा मेहनत और फोकस करने की, वो उम्र मेहनत और फोकस नहीं कर पाए और आज एकदम आवारा की तरह ना गलियों में पड़े हुए हैं एकदम से। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इन सस्ते नशों को छोड़ करके, मैं तो कहूँगा सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक सिंपल सा फ़ोन लीजिए जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को, ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, सबसे आसान तरीका है कि ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिनमें इंटरनेट तो हो, कुछ सुविधाएं हो, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे लॉक्स हों जिसके वजह से आप, मैं ये ट्रिक यूज़ करता हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब उल-जुलूल चीज़ें ना कर सका कोई भी ना कर सके। मैं बहुत क्लीन रखता हूँ अपने फ़ोन को, बहुत कम ऐप्स रखता हूँ जो मुझे रिलेटेड होते हैं, कांटेक्ट करने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए, है ना। और एक ब्राउज़र जिससे मैं कुछ अगर सर्च करना है तो सर्च कर लूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे वेबसाइट में, मेरे फ़ोन में। दोस्तों इस तरह की मैं कुछ चीज़ें बनाऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को, अपने मोबाइल को किस तरह से, लैपटॉप को कैसे अरेंज करके आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं और इन डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रह सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि डोपामिन, आपकी ज़िंदगी में डोपामिन का नशा किस लेवल तक है, कैसे है और कैसे आपको भला कर रहा है या बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है आपके साथ, ताकि दूसरे भी पढ़ सकें और दूसरे पढ़ेंगे तो आप क्या भी, मतलब कि एक दूसरे को पढ़ करके हम सीखेंगे, है ना। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस डोपामिन वाले राक्षस से आपको दूर रहना है, क्योंकि इसने, आप पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा, है ना, जैसे कि
पहले के लोग भी यही सब चीज़ों में फरिश्ते थे। हालांकि ये मोबाइल वाला फ़ोन वाला सिस्टम नहीं था और ये शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्राइम्स जरूर होते थे, है ना। और कुछ ना कुछ क्राइम्स जो होते थे वो भी, जो भी क्राइम्स होते थे, जो भी गलत चीज़ें होती थी वो भी इसी के चक्कर में होती थी, मज़ा के लिए। मज़ा, डोपामिन मिल जाए बस, थोड़ा अच्छा लग जाए। और आज भी जो भी गलत चीज़ें धीरे धीरे फैलती जा रही हैं, लोगों का ज़िंदगी जीवन ही नर्क बनते जा रहा है ना। नर्क कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है दूसरे ग्रह पे कि उधर होगा, इधर होगा, धरती के नीचे होगा, नहीं नहीं। ज़िंदगी, इंसान का दिमाग एक नर्क बन गया है, तो इससे आपको दूर रहना है। दिमाग में को नर्क बनाने के लिए आपको पहले उसमें सामान तो ले जाना होगा ना नर्क बनाने के लिए। जैसे आपको कहीं कुछ बनाना है, तो एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए घर जहाँ बनाना है वहाँ से कहीं दूर से कहीं कोई सामान लाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपका दिमाग नर्क बन गया है, आपकी ज़िंदगी नर्क बन गई है, तो शायद आपने बहुत सारी चीज़ें वैसी खरीद करके अपने घर में बसा ली है, अपने दिमाग में, अपने शरीर में, अपने बुद्धि में, जिसके वजह से आपका जीवन नर्क बन गया है। तो उसे ही आपको काउंटर एक्ट करना है, उसे ही आपको सोचना है और अपने जीवन को बचाना है, अपने डोपामिन को कंट्रोल करना है कि मैं किस तरह का डोपामिन लूँ। क्या मैं सस्ते सस्ते डोपामिन पे जी रहा हूँ या महंगे डोपामिन, यानी मैं मेहनत कर रहा हूँ और फिर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं खुश रह रहा हूँ, ना कि कॉमेडी शो देख कर के और गाली गलौज देख कर के और इधर उधर की चीज़ें देख कर के। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा आपका।